नगरी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां के चकिया मोहल्ले में फिरोज तांगे वाले का एक परिवार रहता था। फिरोज अपने परिवार का भरण पोषण तांगा चलाकर करता था। फिरोज के परिवार का बड़ा बेटा अतीक अहमद 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है, लेकिन एक साल बाद वो सुर्खियों में तब आता है जब उस पर किसी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। बाद से उसके गुनाहों का धंधा फलता फूलता रहा और वह चकिया और उसके आसपास के इलाकों में लोगों से रंगदारी वसूलता था। धीरे धीरे करके उसने पूरे इलाहाबाद में अपना धौंस जमा लिया और पूरे इलाहाबाद के लोग उससे डरने लगे। लेकिन इलाहाबाद में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि अगर चांद बाबा के मोहल्ले में कोई मर्डर हो जाता था तो पुलिस भी वहां नहीं जाती थी। अगर धोखे से भी कोई पुलिस वाला वहां चला जाता था तो उसके लोग उसे अधमरा कर देते थे। चांद बाबा जैसे खूंखार गुंडे के सामने चकिया के 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को उनसे बेहतर गुंडा साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। आतंकी और गुंडागर्दी में अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत पीछे था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद का साथ दे रहे थे। चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे से लोहे को काटने की कोशिश की जा रही थी। अतीक अहमद एक पोषित माफिया बन जाता है और उसके खिलाफ 100 से ज्यादा हत्याओं के मामले दर्ज हो जाते हैं। धीरे करके अतीक ने यूपी के अलावा पूरे देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। 1986 में जब अतीक अहमद को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो कुछ ऐसा अतीक करता है कि पुलिस भी दंग रह जाती है। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से लखनऊ पीएमओ ऑफिस से एक कॉल आता है कि अतीक अहमद को जेल से रिहा कर दिया जाए, तो यूपी पुलिस को मजबूरन अतीक अहमद को जेल से रिहा करना पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल पहले अतीक अहमद का कितना पावर था कि उसको जेल से छुड़वाने के लिए खुद पीएमओ ऑफिस से कॉल आता है। इसके बाद अतीक अहमद का खूनी खेल शुरू होता है। चांद बाबा और अतीक अहमद दोनों एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, जिसमें अतीक अहमद जीत जाता है और चांद बाबा हार जाता है। इसके 2 महीने बाद ही चांद बाबा को बीच चौराहे में 20 गोलियां मारी जाती हैं, जिससे चांद बाबा की मौत हो जाती है। अतीक अहमद पुलिस के साथ मिलकर चांद बाबा के पूरे वंश को मरवा देता है। बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से कोई उसके खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़ता था, जिससे वह आसानी से सांसद और विधायक बनता चला गया। 96 में सपा अतीक अहमद को टिकट देती है और वो चौथी बार विधायक बन जाता है। फिर 2004 में अतीक अहमद यूपी में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देता है। 2004 में फिर से वह समाजवादी पार्टी का टिकट पाकर फूलपुर से सांसद बन जाता है। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई तो उसने अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मैदान में उतारा, लेकिन अतीक का छोटा भाई बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार जाता है। पाल जो अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था और जिसके खिलाफ हत्याओं के लगभग 25 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद उसी की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और चुनाव के कुछ ही दिन बाद राजू पाल को भी जान से मरवा दिया जाता है। उसके 2 गनर्स को भी जान से मरवा दिया जाता है। उस हत्याकांड में बचा एकमात्र चश्मदीद गवाह था उमेश पाल, जिसे 23 फरवरी 2023 को गोलियों से भून दिया जाता है। 5 में यूपी में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव होता है, जिसमें बीएसपी से पूजा पाल और सपा से अशरफ मैदान में उतरते हैं, जिसमें अशरफ जीत जाता है और पूजा पाल हार जाती है, जिससे अब दोनों भाइयों का आतंक और जोर से आगे बढ़ने लगता है। 2007 के यूपी चुनाव में एक बार फिर से बीएसपी से पूजा पाल और सपा से अशरफ मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार पूजा पाल अशरफ को लगभग 10,000 वोटों से हरा देती है। बीएसपी के आते ही अतीक अहमद और अशरफ के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी भी इन्हें सपा से निकाल देती है। बीएसपी अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित करती है और उस पर 20,000 रुपए का इनाम रखा जाता है और उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस अतीक अहमद को अरेस्ट कर लेती है और यूपी पुलिस को सौंप देती है। अतीक की सुनवाई के लिए 11 जजों की कमेटी बैठाई जाती है, लेकिन अतीक का इतना भय था कि इसमें से 10 जज इस केस से पीछे हट जाते हैं और बचा हुआ एक जज अतीक को रिहा कर देता है। 2012 में जैसे ही सपा की सरकार बनती है तो अतीक अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करने लगता है, लेकिन 2017 में सरकार बनती है बीजेपी की और मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन 2018 में अतीक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो एक व्यापारी को फिरौती के लिए किडनैप करके उसको मारने का वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। बाद अतीक का अंत शुरू हो जाता है और जब योगी आदित्यनाथ भरी सभा में कहते हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम पार करो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने बड़े गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा पर्याप्त है? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।